नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे बीबर मिस्टर योगेश पटेल जी हैं। योगेश पटेल जी का कमेंट था कि सर 1000 रुपए की एसआईपी पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और 1000 रुपए की एसआईपी एसबीआई कंट्रा फंड में चल रहा है, तो 25 साल तक रखना है, कितना पैसा बन सकता है, कितना पैसा हमारा 25 साल में एसआईपी बना सकती है। इन दोनों फंड में हमारा एसआईपी चल रहा है। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हम कवर करेंगे और आज हम देखेंगे कि पहले आपका जो 1000 की एसआईपी और 1000 की एसबीआई में एसआईपी, तो 2000 की एसआईपी 25 साल के लिए चल रहा है। तो पहले हम देखेंगे कि 2000 की एसआईपी, जैसा कि हमारे व्यूअर का कमेंट था, तो कमेंट के हिसाब से देखें कि 2000 की एसआईपी 25 साल अगर हम चलाते हैं तो 25 साल में कितना बना सकती है, जैसा कि क्वेश्चन है। तो दोस्तों, पहले हम ये कैलकुलेशन देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न जो 12% म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, एवरेजिंग रिटर्न के हिसाब से हम देखेंगे कि आपका 25 साल में कितना एसआईपी आपका पैसा बना सकती है। तो यहां देखें कि एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, जो आप एक्सपेक्ट करके म्यूचुअल फंड में चल सकते हैं। यानी कि जो ये 12% है, ये एक म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है, ना बहुत ज्यादा है ना बहुत कम है। यानी कि बैंक और पोस्ट ऑफिस की अपेक्षा आपको यहां म्यूचुअल फंड में लॉन्ग टर्म में ज्यादा मिलता है। तो यहां अगर हम एक्सपेक्ट करके चलते हैं कि 12% अगर हमें मिल सकता है लॉन्ग टर्म में, तो दोस्तों आपको हम बताना चाहेंगे कि 12% जो एक परसेंट भी आपका लॉन्ग टर्म में बहुत मायने रखता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का जादू होता है। एक परसेंट आपके लिए बहुत मायने रखता है। तो यहां देखें कि अगर आपको लॉन्ग टर्म में देखना है, तो लॉन्ग टर्म में 25 साल में जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट होगा वो 6 लाख होगा। यानी कि आपकी एसआईपी से 2-2 हजार रुपए की महीने की एसआईपी से आपका 25 साल में 6 लाख रुपए इन्वेस्टेड अमाउंट होगा। और जो एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% है, इसके हिसाब से आपका मेजोरिटी वैल्यू 34,08,014 रुपया आपका बन सकता है। तो ये दोस्तों रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से, कि अगर मान लेते हैं कि हमें फंड, हमारा जिस फंड में एसआईपी चल रहा है, वो लॉन्ग टर्म में अगर हमें 12% भी एवरेजिंग रिटर्न देता है, तो हमारा पैसा ये आपका मैच्योरिटी वैल्यू बन सकता है। जैसे कि हमारे व्यूअर का कमेंट था कि सर 1000 की पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में चल रहा है और 1000 का एसबीआई कंट्रा फंड में। तो हम एसबीआई और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ट्रैक करके देखेंगे कि इस फंड ने कितना रिटर्न बना के दिया है। दोस्तों, जो ट्रैक करके हम देखेंगे वो पास्ट डेटा होगा, यानी कि पास्ट में अपने कितना परसेंट का रिटर्न बना के इस फंड ने दिया है। उस हिसाब से आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं आगे के लिए कि हमें भविष्य में कितना रिटर्न आगे मिल सकता है। दोस्तों, यहां म्यूचुअल फंड में रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती है, यानी कि जो पास्ट डेटा होता है वो आपके एक जानकारी के लिए होता है। और ये जो मेरा वीडियो है, ये मेरा वीडियो भी आपके एजुकेशनल पर्पस से ही है। आपका जो रिटर्न होता है पास्ट डेटा, वो आगे म्यूचुअल फंड दे भी सकता है फंड, और नहीं भी दे सकता, दोनों बात होती है। तो यहां आप देखें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में हम चलते हैं और हम एसबीआई कंट्रा को भी चेक करेंगे। यहां दोस्तों हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड जो डायरेक्ट प्लान है, उसको हम चेक करते हैं, देखते हैं कि ये फंड दोस्तों 24 मई 2013, यानी 2013 से लॉन्चिंग डेट है। कंटिन्यू काफी पुराना फंड है और ये 2013 से आपका चल रहा है। यहां आप देखें कि जो एयूएम भी आप देख लें कि कितना बड़ा एयूएम है इसका, इस फंड का। यहां भी आप देख लें एयूएम, और एयूएम के बाद आप यहां देखें जो इस फंड ने रिटर्न दिया है, रिटर्न को अगर हम चेक करेंगे, यहां दोस्तों हम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के रिटर्न को चेक करेंगे कि सीएजीआर सिंस इंसेप्शन, यानी कि जब से फंड लॉन्च हुआ है तब से आज तक में अगर कंटिन्यू देखा जाए, जोड़ा जाए, तो
18% से ऊपर का रिटर्न यहां बना के दिया है, जबकि इसका जो बेंचमार्क है यानी कि जो इंडेक्स है इसका वो 11% से ऊपर यानी कि 12 के आसपास का रिटर्न यहां ये फंड बना के दिया है। तो इससे जो है आपको एक अच्छी जानकारी मिल जाएगी, आंकड़े आपको मिलेंगे। तो यहां देखें कि CAGR सिंस इंसेप्शन आपका 18% से ऊपर का है और इंडेक्स जो 12% के आसपास का यहां रिटर्न है। तो हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड को, डायरेक्ट प्लान को हम रिटर्न चेक करेंगे, हिस्टोरिकल रिटर्न एनालिसिस में देखेंगे कि जैसे कि हमारे बीवर का कमेंट था कि सर हमारा 1000 रुपए का SIP चल रहा है इस फंड में। तो यहां इस फंड को देखें आप, CAGR जो इंसेप्शन रेट अभी आपको हमने बताया कि 18% से ऊपर का रिटर्न कंटिन्यू दे रहा है जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से। और अगर पीछे 1 साल की बात करें तो 1 साल में रिटर्न बहुत कम दिया है, फ्लैट रहा है, रिटर्न नहीं दिया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 1.5-2 साल से रिटर्न नहीं बन रहे मार्केट में बहुत उतार चढ़ाव है। लेकिन जब भी आपको SIP, जब आपके पास इतना लॉन्ग टर्म है, 25 साल का समय है, तब आपको 1-2 साल 3 साल का रिटर्न नहीं देखना है। बट आप चेक कर सकते हैं कि 3 साल में रिटर्न इस फंड ने 18% से ऊपर का दिया है, 5 साल में आपका 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है यहां पे, और 10 साल में जो रिटर्न दिया है वो आपका 17% से ऊपर का रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो दोस्तों आप इससे एक आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमें इस फंड ने कितना पास्ट डेटा, ये जो डेटा देख रहे हैं ये पास्ट डेटा है, पास्ट डेटा के आधार पे ही आप एक आंकड़ा लगा सकते हैं। तो ये तो रहा पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न, हिस्टोरिकल रिटर्न। अब दोस्तों हमारे जैसे बीबर का कमेंट है कि सर हमारा SBI कंट्रा में चल रहा है, तो हम कंट्रा का भी रिटर्न चेक कर लेते हैं। तो SBI कंट्रा फंड को अगर हम देखें तो ये फंड भी, इसकी लॉन्चिंग डेट जो है 2013 ही है, काफी पुराना फंड है। और AUM आप देखें तो यहां पे जो आपका AUM है, AUM साइज, फंड साइज जो है आपका 49,100 करोड़ रुपए से ऊपर का AUM है। हम SBI कंट्रा फंड के हिस्टोरिकल रिटर्न को अगर चेक करेंगे तो रिटर्न एनालिसिस में आपका हिस्टोरिकल रिटर्न CAGR सिंस इंसेप्शन यानी जब से फंड लॉन्च हुआ तब से आज तक का अगर देखेंगे तो 15% से ऊपर का ये रिटर्न इस फंड ने दिया है, SBI कंट्रा फंड। और पीछे 1 साल का देखेंगे रिटर्न तो माइनस में है, 1% यानी कि फ्लैट ही रहा है। 3 साल का अगर रिटर्न देखेंगे तो 17% से ऊपर का रिटर्न है, और 5 साल का रिटर्न देखेंगे तो 19% से ऊपर का रिटर्न रहा है। 10 साल में देखेंगे तो 10 साल में अभी तक 16% से ऊपर का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों हमारा जो मानना है कि जब आपके पास लॉन्ग टर्म है, लंबा समय है, तो आपको 1-2 साल 3 साल का रिटर्न नहीं चेक करना है, आपको हमेशा 10 साल 15 साल 20 साल का रिटर्न चेक करके चलना है। और आप जिस फंड में SIP आप अपनी चला रहे हैं उस फंड का हिस्टोरिकल रिटर्न डेटा और बेंचमार्क रिटर्न, सारे रिटर्न को कंपैरिजन करते हुए ही आपको अपनी SIP कंटिन्यू रखना है। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको एक अच्छी जानकारी मिली होगी। अगर मेरी जानकारी अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।